Hello viewers, welcome back to Pinglocks Tutorials. So viewers, today we will continue the topic CSR and we will complete it today. So let's get started the topic. तो अब हम बात करेंगे कि CSR करने से बेनिफिट क्या होते हैं कंपनीज को या ऑर्गेनाइजेशन को जो CSR करती हैं. सो हम यही डिस्कस करेंगे. देखिए नंबर 1 इज स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज एंड रिकॉग्निशन एंड द रेपुटेशन. CSR adds value to the firm by establishing and maintaining a good corporate reputation or the brand equity. अगर कोई कंपनी या कोई भी ब्रांड मार्केट में या फिर सोसाइटी के लिए कुछ CSR करेगी, अच्छा काम करेगी, तो बाय डिफॉल्ट उसकी इमेज कस्टमर के नजरिए से या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत परसेप्शन में अच्छी बन जाएगी. लोग सोचेंगे कि ये ब्रांड कमान प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करता है, तो उसकी एक ब्रांड इमेज भी बनेगी. तो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द CSR. नाउ द वन इज इंक्रीज्ड कस्टमर लॉयल्टी एंड सेल्स. क्योंकि जब उनकी इमेज बन गई है, उनकी एक रेपुटेशन बन गई है, तो ऑब्वियस है कि कस्टमर फिर उनके प्रोडक्ट को खरीदेगा भी, ब्रांड के साथ जुड़ा रहेगा, लॉयल रहेगा, तो उससे उनकी सेल वॉल्यूम पे भी काफी अच्छा इंक्रीज का इफेक्ट रहेगा. Operational cost saving. Investing in operational efficiencies result in the operational cost saving as well as the reduced environmental impact. तो ये भी एक बेनिफिट है CSR का कि हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उसकी सेविंग हो जाती है. Some more benefits of the CSR like retaining key and talented employees. Employees often stay longer and are more committed to their firm knowing what they are working for the business and that practices CSR. अगर इस तरह कोई भी कंपनी CSR करती है और बहुत फ्रूटफुल CSR करती है, तो उसकी कंपनी के लिए, ब्रांड के लिए भी वो फ्रूटफुल रहता है. सोसाइटी के या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी कस्टमर को अच्छा लगेगा, तो कस्टमर लॉयल रहेगा ब्रांड की तरफ. और वैसे ही अगर एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाइड रहेगा और वो देखेगा कि जब हमारी कंपनी सोसाइटी के लिए कमिटेड है तो हमारे लिए भी रहेगी, तो एम्प्लॉय भी वहां पे लॉन्ग टाइम तक रहेगा, रिटेन रहेगा, जॉब करेगा. नेक्स्ट इज easier access to funding. Many investors are more willing to support a business that practice CSR. बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो ऐसी कंपनीज या ऐसी NGO या ऐसे फर्म को सपोर्ट करना चाहता है जो CSR करते हैं, ताकि अगर वो खुद भी CSR मतलब डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, तो वो इस तरह से इन फर्म्स के थ्रू कंट्रीब्यूट करके अपना CSR दिखा सकते हैं, क्योंकि अब ये मैंडेटरी हो चुका है सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. Next is reduce regulatory burden. Strong relationship with regulatory bodies can help to reduce the firm regulatory. So this is also one of the benefit of the CSR. Now discuss what is the applicability of the CSR. कहाँ और कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पहले ये वॉलंटरी था, अपनी इच्छा पर था कि कंपनी करना चाहती है नहीं, बट आज की डेट में यानी कि टुडे इन दीज डेज अब वो मैंडेटरी हो चुका है. तो क्या उनकी कंडीशंस है जिसके बेसिस पे CSR करना होगा. तो देखिए, इंडियाज न्यू कंपनीज एक्ट 2013 has introduced the provision for CSR. Ministry of Corporate Affairs has notified Section 135 and Schedule 7th of the Companies Act as well as the provision of the companies. तो कब ये स्टार्ट हुआ? रूल्स 2014 which has come into effect of the 1st April 2014 and certain amendment in the 2016. ये इफेक्ट में आया 2014 में अप्रैल में, लेकिन कुछ और अमेंडमेंट करने के बाद 2016 में आया. तो क्या है इसकी पॉइंट्स की कैसे कैसे अप्लाई करना है वो हम डिस्कस करते हैं. CSR should not be interpreted as a source of financing the resource gap in the government scheme. The CSR fund of the company should not be used as a source of finance for the government project. CSR को ऐसे नहीं लेना है कि ये एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है. जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जैसे कि आवास योजना या कोई और एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, या फिर विमेन एजुकेशन के या गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड होती है. तो इस तरह की स्कीम के साथ जुड़ना और फाइनेंसिंग या फंडिंग करना, ये CSR का मोटिव नहीं होना चाहिए. ये CSR इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए. Local area for the purpose of the spending the amount embarked for this corporate social responsibility. This says कि जो CSR एक ब्रांड या एक कंपनी कर रही है, तो वो अपने ही आसपास के एरिया में ना करे या अपने ही आसपास के लोकल एरिया को ही कवर ना करे CSR में. वो आगे भी जा सकती है, वो किसी और एरिया में भी CSR करना चाहिए, अपने आसपास ही लिमिटेड नहीं रहना चाहिए.
तो ये भी एक पॉइंट है CSR के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आपको करना है. Let's discuss the criteria, the applicability. Section 135 of the Companies Act 2013 provide the threshold limit for the applicability of the CSR to the company. कौन सी कंपनी CSR करेगी? जैसा कि मैंने बोला कि अब सबके लिए कंपल्सरी है, तो किस कंडीशंस के अकॉर्डिंग कंपल्सरी है? नेट वर्थ ऑफ द कंपनी टू बी 500 करोड़ या इससे ज्यादा. अगर किसी कंपनी की नेट वर्थ 500 करोड़ है या उससे ज्यादा है तो उसे CSR करना होगा. टर्नओवर ऑफ द कंपनी टू बी 1000 रुपीज, 1000 करोड़ और मोर. अगर किसी कंपनी का जो टर्नओवर है वो 1000 रुपीज करोड़ है तो भी उस या उससे ज्यादा है तो भी उसको CSR करना होगा. यानी कि अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है कोई कंपनी की, वो कहती है हमारी नेटवर्थ इतनी नहीं, हम नहीं करेंगे, लेकिन आपका अगर टर्नओवर इतना है, देन यू हैव टू डू दी CSR. द नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी टू बी 5 करोड़ और मोर. कंपनी का प्रॉफिट अगर 5 करोड़ है या इससे ज्यादा है तो कंपनी को CSR करना होगा. फर्दर, एज पर दी CSR रूल्स, द प्रोविजन ऑफ CSR आर नॉट एप्लीकेबल टू द कंपनीज बट आल्सो एप्लीकेबल टू द ब्रांच प्रोजेक्ट ऑफिसेस ऑफ अ फॉरेन कंपनी. अगर कोई कंपनी या ब्रांड एक पर्टिकुलर कंट्री या नेशन में है तो ये जरूरी नहीं है कि वो उसी नेशन में या उसी कंट्री में अपना CSR करेगा. अगर उसकी ब्रांच फॉरेन कंट्री में भी है या दूसरी कंट्री में भी है तो भी उसे वहां पर CSR करना होगा. CSR उसके लिए वहां भी मैंडेटरी है. वो ऐसे नहीं कह सकता कि हमने अपनी जिस कंट्री में हमारे सेटअप है हमने वहां कर लिया, ब्रांच में नहीं कर रहे हैं. wherever you are having a branch, the company having a branch and the head office, the main branch, they have to do the CSR for each and every branches and the main place. उनको हर जगह करना होगा. इस तरह से वो limitations नहीं लगा सकते. Now let's have some practice questions. The number one is, the stakeholder view of social responsibility states that the organization must respond to the need of all interest parties. ये मतलब नहीं है कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं तो आप किसी एक सेगमेंट को या तो कस्टमर की तरफ कर रहे हो, या आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो पर कस्टमर पर ध्यान नहीं दे रहे हो. कस्टमर के लिए कर रहे हो, अपने एम्प्लॉयज पर ध्यान नहीं दे रहे हो. अपने एम्प्लॉयज पर ध्यान दे रहे हो तो आसपास के कम्युनिटी पर ध्यान नहीं दे रहे हो. तो इस तरह से नहीं होना चाहिए. व्हेन यू आर डूइंग समथिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट शुड बी ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज, सभी के लिए होना चाहिए. CSR consists of which 4 kind of responsibilities? Economical, legal, ethical and philanthropic. Philanthropic यानी कि education या sanitation, women health, women education, इस तरह से हम जो करते हैं उसे philanthropic कहते हैं. तो ये हमारे 4 parts है या kinds है जिसमें CSR किया जाता है. Next one is, when social criteria is applied on investment decision, it is called सोशल स्क्रीनिंग. अगर सोशल क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजन किया जाएगा तो उसे सोशल स्क्रीनिंग कहेंगे. व्हाट इज द क्लासिकल व्यू ऑफ मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. आप CSR अगर कोई कंपनी कर रही है तो एक तो वो गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इवेंचुअली उनको ये भी बेनिफिट है कि कस्टमर अगर उनके लिए लॉयल हो जाएगा उनकी ब्रांड के लिए, तो ऑब्वियस एट बाय डिफॉल्ट देयर प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज. So this is the classic view of the CSR. What does the socio-economic view of social responsibility talk about? It is talk about the social responsibility goes beyond making profit to include protecting and improving the society welfare. Profit earn करने के साथ साथ सोसाइटी को इम्प्रूव करना या उनके वेलफेयर के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करना भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है. What is ethics to do with? Ethics क्या है? Ethic is just right or wrong. क्या गलत है क्या सही है, that is called ethics. अब वो ethics किसी इंडिविजुअल के साथ जुड़ जाए या किसी बिजनेस के साथ जुड़ जाए या किसी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाए या नेशन के साथ जुड़ जाए, रिलीजन के साथ जुड़ जाए, बस सही और गलत की पहचान हमें होनी चाहिए. सबसे पहले सही गलत की पहचान हमें एक इंसान की तरह होनी चाहिए. देन वी विल कंटिन्यू विद द बिजनेस, एजुकेशन एंड सो एंड सो. Okay, so right and wrong is the main essence of ethic. Next is, are those individual who raise ethical concern or issues to other inside or outside the organization. ऐसे लोग जो रेज करते हैं ऐसी एथिकल कंसर्न और इश्यूज को, उन्हें कहते हैं विसल ब्लोअर. यानी कि वो इश्यूज को मतलब रेज कर रहे हैं और उसे सॉल्व करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं, सामने ला रहे हैं, तो विसल ब्लोअर कहेंगे ऐसे पर्सन्स को जो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की चीजें करते हैं.
वो इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकते हैं, वो कोई अच्छी खासी पोजीशन पर पर्सन भी हो सकता है, वो यूनियन लीडर्स भी हो सकते हैं. विच ऑफ दीज is called light green approach? Light green approach means a legal approach, which is talking about the legality of the business and legality of the CSR. So today we have completed the CSR topic. और आपको बस इतना ही पढ़ना है. The CSR topic is all about this. आपने ये पढ़ लिया. टॉपिक के अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है. प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए. Please do like and subscribe to my YouTube channel, which is Pink Lux Tutorial. We will meet soon with the another topic. Till then, stay blessed, stay happy, and keep learning. Thank you.